कहानी की शुरुआत छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए होता है जो कि खंडरों में अपनी मॉम को पुकार रही थी। तभी वह बच्ची को अपनी तरफ एक लेडी आती हुई दिखती है जिसे वो अपनी मॉम समझ लेती है। दरअसल ये एक सपना था जो कि सुजुमी नाम की लड़की अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद अक्सर देखा करती थी। सुजुमी की मॉम की मौत कई साल पहले एक अर्थक्वेक की वजह से हुई थी, जिसके बाद से सुजुमी अपनी मौसी तमाकी के साथ जापान के क्यूसुक नाम के एक छोटी सी शहर में रहा करती थी। तमाकी एक 14 इयर्स वर्किंग लेडी थी, लेकिन वो अब तक सिंगल थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लाइफ सुजुमी का ख्याल रखने में डिवोट कर दी थी। आगे दिखाता है जब सुजुमी स्कूल जा रही थी तब उसे रास्ते में एक लड़का दिखता है जिसे देखकर सुजुमी को बहुत अच्छा फील होता है। उसी वक्त वो लड़का सुजुमी से किसी आसपास के खंडर के इलाकों के बारे में पूछता है। तब सुजुमी उस जगह का पता बता देती है, जिसके बाद वो आगे निकल जाती है। लेकिन उसके माइंड से वो लड़का नहीं जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कभी देखा है, इसलिए वो आधे रास्ते से खंडर के इलाकों में आ जाती है। सुजुमी वहाँ उस लड़के को ढूंढती है, जहाँ ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर गेट दिखता है जिसे खोलने पर सुजुमी को दूसरी तरफ ग्रास दिखता है जो वो हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। लेकिन सुजुमी उस दरवाजे वाली दुनिया में अंदर नहीं जा पा रही थी। तभी उसके पैर से स्टैचू जैसी चीज टकराती है तो सुजुमी उसे उसकी जगह से निकालकर अपने हाथों में ले लेती है। लेकिन तभी वह स्टैचू जैसी चीज कैट में बदलकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर सुजुमी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, इसीलिए डर के मारे वापस अपनी स्कूल आ जाती है। और स्कूल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसी खंडरों के इलाकों की तरफ से अजीब सा रेड फॉग आसमान की ओर जाता दिखता है जो उसके बाकी क्लासमेट्स को नहीं दिख रहा था। इसीलिए इस बार इसके बारे में जानने के लिए वापस उसी जगह आ जाती है और देखती है कि वो फॉग जैसी चीज उसी गेट से बाहर आ रही है। जो लड़का उसे पहले मिला था वह उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फॉग जैसी चीज उस लड़के को पीछे हटाकर बहुत ज्यादा बाहर आ जाती है। और उसी वक्त कुछ गोल्डन स्ट्रिंग जमीन से बाहर निकलकर उस फॉग में मिल जाती है, जिसे देखकर वो लड़का घबरा जाता है क्योंकि उसी वक्त फॉग जैसी चीज जमीन से गिरता है, जिसकी वजह से उस आइलैंड पर तेज भूकंप आ जाता है। ये देखकर वो लड़का तुरंत ही गेट बंद करने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करते देख सुजुमी भी उसकी मदद करती है। तभी वो लड़का डेविन गॉड से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प मांगता है। उसी वक्त उस लड़के के गले में लटकी चाबी चमकने लगती है और सुजुमी को बहुत सारी लोगों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। उसी वक्त दरवाजे पर की होल आ जाता है तो वो लड़का उस डोर को बंद करके उसे लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो अजीब सी रेड फॉग गायब हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का सुजुमी से पूछता है कि तुम्हें वो बम जैसी चीजें कैसे दिखाई पड़ रही थी और यहाँ का की और स्टोन कहाँ गया। लेकिन सुजुमी को उस लड़के की बात समझ नहीं आती तो वह लड़का समझता है कि सुजुमी को कुछ नहीं पता है, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर गेट बंद करते समय उस लड़कों के हाथों में चोट लग गई थी, इसीलिए सुजुमी उस लड़के को हाथों पर बैंडेज लगाने के लिए अपने घर ले जाती है, जहाँ वो लड़का एक चेयर पर बैठकर सुजुमी से पट्टी लगवाने लगता है। जहाँ ऐसा कर सुजुमी उससे पूछती है कि तुम किसी बॉब के बारे में बात कर रहे थे, असल में उसका क्या मतलब था। इस पे वो लड़का बताता है कि जो वो लाल फॉग को तुमने देखा था उसे बॉब कहते हैं, जो एक जाइंट फोर्स है जो आजाद होने पर अर्थक्वेक ला सकता है। तो सुजुमी उस लड़के से पूछती है कि क्या हम उसे हरा दिए हैं, अब यहाँ अर्थक्वेक नहीं आएगा। इस पे वो लड़का कहता है कि मैंने टेम्पोररी बंद करा है, अगर हमने की स्टोन पे सीट नहीं करा तो वो दोबारा आ सकता है, पर वो दोबारा आया तो मुझे ही उसे रोकना होगा क्योंकि यही मेरी जॉब है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सौता है, तो सुजुमी भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसी वक्त वहाँ एक कैट मिल जाती है जो पहले सुजुमी के हाथों से छूटकर भाग गई थी, लेकिन सुजुमी उसे नहीं पहचान पाई। कैट के बहुत वीक हो जाने की वजह से खाना भी देती है, इसकी वजह से उस कैट को सुजुमी की काइंड बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो सुजुमी के साथ रहने के लिए डिसाइड करती है। लेकिन सौता उसे पहले जैसा की स्टोन में बनाकर अपनी जगह पर लगा सकता है जहाँ वो कई सालों से कैद थी, इसीलिए वो कैट सौता को मैजिक की मदद से किड चेयर में डाल देती है, जिसे देखकर सौता गुस्सा होकर उस कैट का पीछा करने लगता है। तो सुजुमी भी उन दोनों के पीछे जाती है, जहाँ भागते भागते वो तीनों क्रूज पर आ जाती
जाते हैं और वो ग्रूस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। अब सोता उस कैट का रास्ता घेर कर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों की, तुम हो कौन? तो कैट सुजुमी को बाएं बोलकर पास वाली बोट पर कूद जाती है, जो वो भी ग्रूस वाली डेस्टिनेशन पर जा रही थी। रात को सुजुमी अपनी तमाकी से झूठ बोलती है कि वो आज अपने दोस्त के घर रुकेगी, पर तमाकी को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इससे पूछती है कि कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है और तुम कहीं उसी के साथ तो नहीं हो। पर सुजुमी इसके लिए मना करके फोन काट देती है और सोता से बातें करने लगती है, जहां बातों बातों में सोता को बता देती है कि कोई एक्सीडेंट से मैं उस गेट पर पहले भी गई थी और उससे वहां से एक स्टैचू जैसी चीज मिली थी और जो एक कैट में बदलकर वहां से भाग गई थी। ये सुनकर सोता समझ जाता है कि वो कैट की स्टोन है, तो ये जानकर सुजुमी सोता से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। इस पे सोता कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, एक लोगर होने के नाते वो गेट मुझे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। कोजर वो लोग होते हैं जो दरवाजों को बंद कर कर लोगों को बचाते हैं, जिससे बॉब बाहर आ रहा है। सोता सुजुमी से कहता है कि मुझे की स्टोन को फिर से लाकर उसके प्लेस पर लगाना होगा ताकि वो बॉब स्लाइस ना हो जाए और मैं भी नॉर्मल हो जाऊं। और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, जहां सोते समय सुजुमी को वही सपना आता है, वो अपने मॉम को ढूंढ रही है, पर तभी एक डूर दिखता है। फिर अगली सुबह सुजुमी की आंख खुलती है, साथ ही ग्रूस भी अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी जगह पर पहुंच गया था, लेकिन सोता अभी भी नींद में था। तो सुजुमी उसको हाथ में उठाकर ग्रूस से उतर जाती है। तभी सोता की आंख खुल जाती है। तभी सुजुमी उसे देर तक सोने के लिए डांट लगाती है, जिसके बाद कैट को ढूंढने के लिए अपने फोन के मैप में देखने लगती है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि कैट क्यूट होने की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और वो जहाँ भी जा रही है लोग उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। साथ ही लोगों ने उसका नाम डाइजिन भी रख दिया है। तो उस सारी पोस्ट को देखकर उन्हें पता चलता है कि वो कैट ट्रेन से कहीं जा रही है। तो ये देखकर सोता सुजुमी को घर जाने को बोलकर खुद ही स्टेशन जाने लगता है, लेकिन सुजुमी भी उसके साथ जाती है क्योंकि डाइजिन की ओर चलने वाली चेयर यानी सोता भी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे फेमस हो रहा था, जिसकी वजह से लोग सोता को पकड़ सकते थे।